बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं MWTV। मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। आज की इस वीडियो के बाद बहुत से लोग मेरे से नाराज़ भी हो सकते हैं, बहुत से लोगों को ये मेरी बातें बुरी भी लगेंगी और काफ़ी लोग मेरी इन बातों से इख्तलाफ ज़रूर करेंगे। ये मैं आपको यकीनन कह सकता हूँ कि ऐसा होने वाला है। तो जिन लोगों को ये बातें बुरी लगे, मुझे खैर उसकी परवाह कोई नहीं है, क्योंकि जो हकीकत है उसको झुटलाया नहीं जा सकता। और ये भी मुझे इस बात का भी पक्का यकीन है कि ये बातें आज मेरी बहुत से लोगों को पसंद भी आएगी और वो इनसे इत्तेफाक भी करेंगे। और ज़ाहिर है इन बातों से बहुत से लोगों के ज़मीर भी जागेंगे और वो अपना मुवाज़ना कर सकेंगे कि हम आज किस दौर में रह रहे हैं और हम किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारी किस तरह की सोशल लाइफ है। मेरे पास तुम हो कि आखिरी किस्त ख़त्म हो गई, सिनेमा घरों में दिखाई गई। रेटिंग्स के इस ड्रामे ने अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसका कोई सानी नहीं मिलता। माजी में इस तरह के एक रिकॉर्ड बने नहीं थे। तो इस ड्रामे ने सब कुछ पीछे छोड़ दिया, सारे ड्रामों को इसने पीछे छोड़ दिया और कोई इसके बराबर का कोई मद्दे मुकाबल का ड्रामा नहीं मिला। इसमें कोई शक नहीं है, ये सारी बात हकीकत है। इस ड्रामे ने लोगों के दिलों में गढ़ कर दिया और ये ड्रामा लोगों को बहुत पसंद आया, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, दानिश जो इस ड्रामे का मरकज़ी किरदार था, उसके मर जाने के बाद लोगों ने इतना रोना धोना शुरू कर दिया जिसको देखकर बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए दानिश की मौत पर रोने वालों को। आप मतलब कोई हमसाया अगर हमारा मर जाता है तो हमें शायद उसकी इतनी परवाह नहीं है, लेकिन अगर दानिश ड्रामे में मर गया है तो उसकी बहुत परवाह है। और इस तरह से मीडिया की भी अगर बात की जाए तो दानिश की मौत को बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है, जैसे कि पता नहीं वो कितना कोई अच्छा हकीकी इंसान था और जिसकी मौत पर पाकिस्तान को या मुसलमानों को बहुत बड़ा झटका मिला है और पाकिस्तान को और मुसलमानों को बहुत बड़ा मुस्तकबिल में नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, क्या ज़ैनब कत्ल केस के बाद या ज़ैनब के साथ जो भी हुआ था, मैं उसको बाद में दोहराना नहीं चाहता, दिल खून के आंसू होता है, क्या उसके बाद भी हमारा दिल इसी तरह रो रहा था, हमारी आंखें इसी तरह अश्कबार थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके अलावा अगर बात की जाए, कुछ ही दिनों पहले हुस्नूर 7 साल बच्ची का एक केस सामने आया था। उसको मार दिया गया था, पहले उसके साथ ज्यादती की गई थी और बाद में टैंकी में उसकी लाश मिली थी, गला घोट कर उसको मार दिया गया था। क्या आप सारे पूरी पाकिस्तानी कौम उसके बाद उसकी लाश को देखने के बाद रोई? बिल्कुल भी नहीं। आपने बल्कि मीडिया ने हुस्नूर का केस तो इतना चढ़ाया नहीं। बहुत से चैनल्स ऐसे हैं, बड़े बड़े चैनल्स ऐसे हैं जिन्होंने हुस्नूर का केस इवन दिखाया नहीं। हुस्नूर के साथ क्या हुआ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दानिश अगर मर गया है तो उसका आपको बहुत फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि वो आपने एक ड्रामा था और ड्रामा तो जैसे हमारे सरों पर चढ़े हुए हैं। पाकिस्तानी कौम की अगर बात की जाए तो हमेशा इस कौम का एक रोना धोना रहा है, शुरू से लेकर अब तक। 72 साल पाकिस्तानी तारीख में हर पाकिस्तानी ये रोना रोता हुआ नज़र आया है कि हमारे घर का राशन पूरा नहीं होता, हमारे घर का चूल्हा ठंडा पड़ने वाला है, हमारे अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, हमारी आमदनी बहुत कम है। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, मैं आपको बताता चलूँ कि 1.5 करोड़ रुपया इसी पाकिस्तानी अवाम ने, मेरे और आपके भाइयों ने क्या किया, सिनेमा घरों में झोंक दिया इस ड्रामे की आखिरी किस्त के लिए। क्या उन अवाम को आटे की शॉर्टेज नहीं थी? क्या उन अवाम को चीनी की शॉर्टेज नहीं थी? क्या उन अवाम को उनके घरों में क्या राशन पूरा था? या इस ड्रामे के लिए उनके पास पैसे आ गए थे, लेकिन खाने पीने के लिए, अपने बच्चों को चीज़ें लेकर देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है? नाशुक्री की इंतहा है इस कौम में, शर्म आनी चाहिए। मैं दोबारा से कहूँगा, ये मेरी बातें बहुत लोगों को चुभेंगी, लेकिन जो हकीकत है नाज़रीन मोहतरम, वो हकीकत है। क्योंकि मैं देख रहा था जिस तरह से लोग सिनेमा से बाहर निकले थे और जिस तरह वो रो रहे थे, उसकी नज़ीर कहीं नहीं मिलती। तो हमें अपने जो किरदार है उसको एक बार देखना चाहिए और हमें अपने किरदार को साफ करने के अलावा हमें अपनी अखलाकी बर्तरी के लिए भी कोशिश करनी चाहिए। हमें इर्द गिर्द के लोगों को भी देखना चाहिए कि वो किस हाल में है। लाखों लोग पाकिस्तान में फुट पार्क पर सोते हैं, फुट पार्क पर उनकी रातें गुजरती हैं। ठंडे जब उनके पास बिस्तर नहीं होता, उनके पास रज़ाई नहीं होती, तो उन लोगों पर क्या गुजरती है इस कौम को उसका नहीं पता। इस कौम को पता है तो दानिश की मौत का पता है, दानिश के बाद मौत के बाद फूट फूट कर रोना इस कौम को आता है। लेकिन कश्मीर की बच्चियों की इज्जतें लूटी गई, इस कौम को पता नहीं लगा। फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है इस कौम को पता नहीं लगा। कश्मीर में 5 माह से स्कूल बंद हैं, उस पर ये कौम नहीं रोती, लेकिन दानिश की मौत पर
फूट फूट कर इस कौम को रोना आ जाता है। शेम ऑन यू, शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानी अवाम आपको। मैं खुद एक पाकिस्तानी हूँ, मुझे भी शर्म आनी चाहिए और आप लोगों को भी शर्म आनी चाहिए, क्योंकि इस तरह फूट फूट कर रोना कोई अच्छी बात नहीं है क्योंकि एक ड्रामा था। और अगर वैसे भी खलील रहमान कमर के ड्रामा सीरियल की बात की जाए, वो कि जितना मर्जी ड्रामा वो हिट हो जाए, आखिर में आके उन्होंने आवाम को रुलाना होता है। इसकी मुतअद्दिद मसाले भी मिलती हैं। आप सदके तुम्हारे की बात कर लें, मायरा खान को मार दिया गया। लालिश की बात कर लें, बाली को मार दिया गया। और प्यारे अफजल में हमजा अली बासी को मार दिया गया। तो अब तो कौम को भी यूज़ टू हो जाना चाहिए था। जहाँ पर हम मीडिया को बुरा कहते हैं, हमें अपनी आवाम को भी बुरा कहना चाहिए, क्योंकि आवाम भी पाकिस्तानी मीडिया को प्रमोट करने में, पाकिस्तानी मीडिया की गलत चीज़ों को प्रमोट करने में बहुत अपना किरदार, कलीदी किरदार अदा करती है। और इनकी वजह से ही पाकिस्तानी मीडिया इस तरह की ड्रामे जो है बनाता है। इस तरह की जो न्यूज़ है उनको ज़्यादा हाइप दी जाती है। और जहाँ पर अगर बात की जाए हमारी छोटी छोटी बच्चियों के साथ क्या कुछ होता रहा, मीडिया ने उसकी इतनी हाइप क्रिएट नहीं की। और मीडिया हाइप इतनी क्रिएट करेगा भी नहीं, क्योंकि उनको रेटिंग नहीं मिलती। रेटिंग क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हमें तो दानिश की मौत की फ़िक्र है। हमें ये फ़िक्र थोड़ी ना है कि हुजनूर के साथ क्या हुआ, ज़ैनब के साथ क्या हुआ, इनके ये कैसे हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं। पाकिस्तानी कौम को इसकी फ़िक्र नहीं है और होगी भी नहीं, क्योंकि इनको तो दानिश की मौत का सदमा लगा हुआ है। और जितने भी मैंने कल लोग देखे हैं जो इस ड्रामे को देख रहे थे, उसके बाद कम ही कोई 20 से 30% लोग ही ऐसे होंगे जिन्होंने अपने असाब पर काबू पाया है, वरना तो सारे ऐसे रो रहे हैं जैसे पता नहीं अल्लाह माफ़ करे, लेकिन मुझे ये बातें कहनी पड़ेंगी जैसे उनके कोई अपने ख़ानदान का कोई बंदा जैसे फ़ौत हो जाता है, तो उतना रोना मेरे ख्याल से आता है, इतना ही रोना आता है जितना कि उन्होंने दानिश की मौत पर इतना वबेला मचा लिया। तो पाकिस्तानी मीडिया जहाँ पर अपना किरदार अदा कर रहा है, पाकिस्तानी आवाम भी उतना ही किरदार अदा कर रही है। और बिल्कुल ये दुरुस्त होने की ज़रूरत है। हमें अपना किरदार को बेहतर बनाना चाहिए। हमें पाकिस्तानी अवाम के लिए, हमें पाकिस्तान के लिए, हमें मुसलमानों के लिए कोई अच्छा इक़दाम उठाना चाहिए, ना कि दानिश की मौत पर फूट फूट कर रोना चाहिए। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा जो कि दानिश की मौत पर रो रहे हैं, ताकि वो मेरी वीडियो देखकर अपने असाब पर काबू पा सकें और रियलिटी जो है उसको देख सकें। अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर करिएगा। अपनी दुआ में हमें याद करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।